हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सर, बायो फैकल्टी फॉर नीट एग्ज़ाम। तो पेडिग्री चार्ट को सोल्व करने का सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो नीट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स 4 टाइप्स के जो आते हैं एग्ज़ाम में। वो है ऑटोजोमल डोमिनेंट, इसका एग्जाम्पल है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, हंटिंगटन्स डिजीज़। सेकंड है ऑटोजोमल रिसेसिव, इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, साइस्टिक फाइब्रोसिस। थर्ड है एक्स लिंक डोमिनेंट, एग्जाम्पल है रेट्स सिंड्रोम। एंड फोर्थ है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एग्जाम्पल है कलर्ड ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो ये 4 टाइप्स के जो डिसऑर्डर है वो एग्ज़ाम में आते हैं, और हम कैसे इसको कम समय में, है ना, नीट एग्ज़ाम में फोड़ कर रख देंगे, इसका हम ट्रिक्स देखेंगे हम लोग। इसका जो ट्रिक है, स्किपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन जनरेशन। तो अगर जनरेशन में अगर स्किपिंग हो रहा है तो रिसेसिव है, स्किपिंग नहीं हो रहा है डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, डोमिनेंट। तो फास्ट ट्रिक सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले जब भी कोई पेडिग्री चार्ट मिले तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जनरेशन में स्किपिंग हो रहा है नहीं, नो स्किपिंग डोमिनेंट, और स्किपिंग है रहा है तो इसे फास्ट करेंगे, है ना। तो जैसे मैंने देखा, मेरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई डिजीज़ नहीं है, कोई अफेक्टेड नहीं है। सेकेंड में ये अफेक्टेड है, थर्ड में अफेक्टेड है, तो यहाँ पे स्किपिंग हो रहा है, डैट मीन्स क्या है, ये रिसेसिव। नेक्स्ट देखेंगे कि ये यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट में क्या, ये अफेक्टेड है डिसऑर्डर से, सेकेंड में भी अफेक्टेड है और थर्ड में भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पे स्किपिंग नहीं हो रहा है, नो स्किपिंग, यानी कि डोमिनेंट। एक एग्जांपल और देखेंगे, ये जो चार्ट है, तो ये फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्या है, अफेक्टेड है। सेकेंड जनरेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, और थर्ड में अफेक्टेड है। डैट मीन्स यहाँ पे स्किपिंग हो रहा है, डैट मीन्स क्या है, ये रिसेसिव है। तो अब तो समझ में आ गया कि कैसे ये पता करेंगे कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। नो स्किपिंग डोमिनेंट, स्किपिंग रिसेसिव। अब कैसे जानेंगे कि ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है, तो इसका ट्रिक्स देखेंगे। तो ऑटोजोमल में क्या होता है कि फादर से डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस डॉटर और सन दोनों में हो सकता है, फिर मदर से डॉटर और सन दोनों में हो सकता है। लेकिन एक्स लिंक में क्या होता है कि फादर से सिर्फ डॉटर में ही होगा और मदर से सिर्फ सन में ही होगा। फादर से सिर्फ डॉटर में ही डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस होगा और मदर से सिर्फ सन में ही डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसका जनरेशन डिसाइड कर लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में अब क्या देखेंगे कि स्किपिंग है या नहीं। तो जनरेशन फर्स्ट में कोई अफेक्टेड नहीं, इसका मतलब इसकी स्किपिंग है। सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, डैट मीन्स यहाँ पे, और फिर ये थर्ड में भी डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे एक जनरेशन में स्किपिंग है, तो क्या बोलेंगे, इसको रिसेसिव बोलेंगे। अब ये ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है, तो यहाँ पे ये सन अफेक्टेड है और फिर ये डॉटर अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है, डैट मीन्स कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी ये सन अफेक्टेड है, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, डैट मीन्स ये क्या है, ऑटोजोमल है, ठीक है।
तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अब नेक्स्ट जो चार्ट है देखेंगे इसके बारे में कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जनरेशन फर्स्ट अफेक्टेड है, फिर ये जनरेशन सेकंड भी क्या है, इसमें सन भी अफेक्टेड है, डॉटर भी अफेक्टेड है। जनरेशन थर्ड में देखेंगे यहाँ पे कोई अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ये जो है इसका ये जो जनरेशन थर्ड है ये इसमें क्या है, ये डॉटर इसमें अफेक्टेड है। तो यहाँ पे तीनों जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, तो यहाँ पे स्किपिंग नहीं है, तो क्या ये डोमिनेंट है। ओके, अब कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा ऑटोसोमल है और कौन सा एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे मदर से सन में और डॉटर में दोनों में जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। फिर यह मदर से डॉटर में, तो क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो इसमें कितने जनरेशन है, सबसे पहले जनरेशन डिसाइड करेंगे। जनरेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखेंगे कि जनरेशन में स्किपिंग है या नहीं। तो यहाँ पे जनरेशन फर्स्ट में यहाँ पे डिसऑर्डर है, सेकेंड में यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ देखेंगे ये थर्ड में इसके ये जो चाइल्ड जो अफेक्टेड है, सन जो अफेक्टेड है, इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। फिर यहाँ पे ये जो अफेक्टेड है चाइल्ड्स, इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे स्किपिंग हो रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी रिसेसिव है। अब ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फादर से डॉटर अफेक्टेड है, फिर फादर से ये सन अफेक्टेड है, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखेंगे इसके जीनोटाइप। तो जो अफेक्टेड जो होते हैं उसके जीनोटाइप या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, और जो अनअफेक्टेड होते हैं उसका क्या होते हैं, वो रिसेसिव होते हैं। तो जो अनअफेक्टेड होते हैं क्या होते हैं, उसके जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर कोई पेरेंट्स ये क्या है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। अब जब इसे क्रॉसिंग होगा तो देखेंगे कि क्या बनेगा, ए, फिर ये इससे ए, फिर ये इससे ए और फिर ये इससे। तो जब होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉसिंग होमोजाइगस रिसेसिव से होता है तो उसके सारे जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है, सारे चाइल्ड क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट, अब अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉसिंग होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, ए, फिर इससे ए और फिर इससे ये ए, फिर क्या होगा, इससे ये ए। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये दो क्या है, ये अफेक्टेड है, बाकी ये दो अनअफेक्टेड है। तो जब भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉसिंग होमोजाइगस रिसेसिव कराते हैं तो क्या होता है कि इसमें ये 50% क्या हो जा रहा है, अफेक्टेड, और 50% अनअफेक्टेड। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब अगर दोनों पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो इसमें क्या होगा,
इस केस में भी क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, ए पेडिग्री इज शोन बिलो फॉर ए डिजीज दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज। तो इसमें जनरेशन बताना है ना, फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक बताना है। देखिए यहाँ पे ये जो मदर है अफेक्टेड है, फिर इसकी ये डॉटर और इस सन अफेक्टेड है, और ये फादर अनअफेक्टेड है। तो इसमें 2 चाइल्ड अफेक्टेड है, डैट मीन्स मैंने क्या बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और उसका क्रॉसिंग अगर करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, तो उसके 50% क्या होते हैं, उसमें से वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये है ना, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा ये, और फिर ये जो फादर क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव।